Hello students, class 12th accountancy chapter number 3 reconstitution of partnership firm साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इस वीडियो में हम ख्याति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गुडविल डिस्कस करेंगे। ख्याति मेनली 3 प्रकार की मानी जाती है। फर्स्ट होती है स्थानीय ख्याति, जिसे संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति भी बोला जाता है, यानी परमानेंट गुडविल और लोकेशनल गुडविल, इंस्टीट्यूशनल गुडविल और कैट गुडविल। सेकंड होती है व्यक्तिगत ख्याति, इसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी बोला जाता है, पर्सनल गुडविल या डॉग गुडविल। थर्ड होती है वस्तुगत ख्याति, इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी बोला जाता है, कॉमोडिटाइज्ड गुडविल और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट गुडविल। तो ये 3 टाइप है गुडविल के, जिसे एनिमल्स के बिहेवियर के साथ भी कोरिलेट करके डिफाइन किया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा स्थानीय ख्याति या परमानेंट गुडविल। ओके, अब ये स्थानीय ख्याति क्या होती है? मेनली ये जो लोकेशनल या परमानेंट गुडविल है, इस गुडविल के क्रिएट होने का मेन जो रीज़न होता है वो प्लेस होता है, ठीक है। यानी ये गुडविल किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड होती है, वहाँ सिचुएटेड होती है। इट मीन्स बिजनेस जिस प्लेस पर सिचुएटेड है, उस प्लेस की गुडविल का बेनिफिट बिजनेस को मिलता है, ठीक है। चाहे बिजनेस का ओनर चेंज हो जाए तो भी उस प्लेस की जो गुडविल है उसका बेनिफिट नेक्स्ट ओनर को मिलता रहता है। दैट मीन्स मान लो कोई प्लेस है, सिटी का कोई सेंटर पार्ट है जहाँ एक बिज़नेस रन हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट सेंटर प्लेस ऑफ सिटी, उस बिज़नेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नॉर्मल से ज़्यादा है, तो यहाँ उसकी जो है वो लोकेशनल या परमानेंट गुडविल क्रिएट होती है। बाय चांस अगर वो बिज़नेस का जो ओनर है वो उस बिज़नेस को किसी और पर्सन को सेल कर देता है उस प्लेस पर, तो ऐसे में भले ही ओनरशिप चेंज हो जाए, उस बिज़नेस का जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है वो एज इट इज़ रहती है। दैट मीन्स वो जो गुडविल है वो बिज़नेस की नहीं, उस बिज़नेस के प्लेस की गुडविल होती है। तो भले ही बिज़नेस वहाँ से कहीं और चला जाए, बट उस प्लेस पे अगर कोई दूसरा बिज़नेस इस्टेब्लिश होगा तो उसको भी उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। इस टाइप की जो ये गुडविल होती है परमानेंट गुडविल, इसकी सेलेबल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसकी जो प्राइस है, लोकेशन, ऑब्वियसली लोकेशन की ही गुडविल है, तो उस लोकेशन पे अगर आप उस लोकेशन को सेल करते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा ही आती है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसे संस्थागत ख्याति या इंस्टीट्यूशनल गुडविल या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति यानी कैट गुडविल भी कहा जाता है। इसे बिल्ली यानी कैट के बिहेवियर से कैसे कोरिलेट किया है वो भी मैं आपको बता दूं कि बिल्ली जो है उसका क्या नेचर होता है, वो किसी एक ही प्लेस पर रहती है। भले ही मान लो किसी के घर में एक बिल्ली रह रही है, भले ही वहाँ का ओनर उस जगह को छोड़ के कहीं और चला जाए, पर बिल्ली उस प्लेस को नहीं छोड़ती। उसका जो लगाव है वो घर के ओनर के साथ नहीं होता, घर के साथ होता है, उस प्लेस के साथ होता है, ठीक है। तो भले ही ओनर चेंज हो जाए, उसका जो कनेक्शन है उस प्लेस से रहता है और वो उस प्लेस को छोड़ के नहीं जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप की गुडविल को बिल्ली के नेचर की गुडविल कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद व्यक्तिगत ख्याति या पर्सनल गुडविल। इस गुडविल के क्रिएट होने का जो रीज़न है वो होता है बिज़नेस का ओनर, उसका बिहेवियर, उसका वर्क करने का जो स्टाइल है, वो उसकी पर्सनल रेपुटेशन, वो जो है वो व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है। अगर बिज़नेस का जो ओनर है
उसकी पर्सनल रेपुटेशन बहुत अच्छी है और वो बहुत ही इफ़िशियंट है अपना वर्क करने में, तो ऐसे में जो गुडविल है वो अपने आप क्रिएट होती है। ये गुडविल प्लेस के साथ अटैच्ड नहीं होती, ऐसी गुडविल पर्सन, इंडिविजुअल किसी पर्सन पर डिपेंड करती है, इसलिए ऐसे व्यक्तिगत ख्याति या पर्सनल गुडविल बोला जाता है। एंड ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, बिकॉज आप किसी पर्सन के इंडिविजुअल क्वालिटीज़ जो हैं उसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और पर्सन में। ओके, तो इसका बेनिफिट, अच्छा मान लो अगर किसी प्लेस पे एक पर्सन वर्क करता है और उसकी पर्सनल गुडविल जो है वो बहुत अच्छी है, अगर वो उस प्लेस को छोड़ के कहीं और जाता है तो उसके जाने से उस पर्टिकुलर प्लेस की जो गुडविल है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो पर्सनल गुडविल जो है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वहाँ से मूव कर जाती है। ओके, इसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति या डॉग गुडविल भी कहा जाता है। इसे कैसे डॉग के साथ कोरिलेट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जो डॉग होते हैं उनका ये बिहेवियर होता है कि वो ओनर के साथ चलते हैं, यानी अगर किसी एक प्लेस पर यानी किसी घर पे ओनर रहता है, अगर वो उस जगह को छोड़ के किसी और प्लेस पे चला जाता है तो डॉग भी उस प्लेस को छोड़ के अपने मालिक के साथ चला जाएगा, ओनर के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे ही ये गुडविल भी पर्सन के जाने के साथ ही चली जाती है, एक प्लेस पे स्टैब्लिश होके रहती नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वस्तुगत ख्याति या कॉमोडिटाइज्ड गुडविल। ये जो गुडविल है ये प्लेस या पर्सन पे डिपेंड नहीं करती। ये गुडविल कॉमोडिटीज़ के लोअर रेट पर, यानी अगर प्राइस उनका बहुत कम है या बाज़ार में किसी पर्टिकुलर चीज़ की कमी है, ट्रेडमार्क या किसी विशेषाधिकार यानी कुछ स्पेशल राइट्स हैं अगर किसी कंपनी के पास, तो इन सब वजह से इस टाइप की जो गुडविल है वो क्रिएट होती है। ठीक है, यानी प्रॉपर एंड चीप प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, ड्यूरेबिलिटी ऑफ थिंग, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, एक्सक्लूसिव राइट्स टू सेल द कमोडिटी और ट्रेडमार्क, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये गुडविल क्रिएट होती है। एंड इन फैक्टर्स में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो गुडविल भी चेंज हो जाती है। यानी ये गुडविल जो है ये कमोडिटी के क्वालिटीज़ पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम कमोडिटाइज्ड गुडविल बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये कमोडिटी पे डिपेंड करती है। इस टाइप की गुडविल का प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इस वजह से इस गुडविल की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। ठीक है, और इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति यानी रेड गुडविल कहा जाता है। चूहे से क्यों कोरिलेट किया इसे? बिकॉज चूहे का जो नेचर है कैसा होता है, वो कभी भी किसी एक स्थान पे, एक प्लेस पर स्टैब्लिश्ड होकर नहीं रहता, वो हमेशा अपनी प्लेस बदलता रहता है, कभी किसी घर में कभी किसी घर में, जहाँ उसको बेनिफिट मिलता है वो वहाँ चले ट्रांसफ़र हो जाता है और एक ही प्लेस पे कभी नहीं रहता। तो इसी तरह से ये वाली जो गुडविल है ये भी रेट नेचर्ड गुडविल है, बिकॉज ये भी फिक्स नहीं रहती, ये हमेशा अपना प्लेस बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।